अभी क्या होता है, जैसे पहले रेस्टोरेंट्स क्या होते थे, एक फिक्स्ड मेन्यू होता था कि भाई एपिटाइजर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब तो कुछ भी ऑर्डर होता है तो वो कस्टमर को भी समझ आता है। अभी हम ही जाता है, मैं जो बेटा मैंने पूरा खा लिया, सामने वाले का खाने में क्या कर सकते हैं, या तो मैं ठंडा करूँगा। इसमें ये कर सकते हो आप, जैसे कि मान लीजिए आपने दोनों को प्लेटर दिया और दोनों को आप सर्व करने लगे एक ही आइटम, ये एक तरीका हो सकता है। हो सकता है। मैं इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं काफ़ी बार, मैं तो हमेशा ऐसे रेस्टोरेंट खोलता रहता हूँ, सिर्फ उनका वो फीडबैक लेने के लिए। तो एक रेस्टोरेंट में मैं गया, मैंने कबाब ऑर्डर किया, मैंने मेन कोर्स ऑर्डर किया और उसके साथ कुछ बच्चे का कुछ पास्ता वास्ता भी था, उसका भी ऑर्डर। उनका कोई सीक्वेंस नहीं था बनाने का, ठीक है। तो मुझे इतना कुछ कंप्लेनिंग नहीं लगा, क्योंकि वो जब भी खाना दे रहे थे ना सुपर हॉट खाना दे रहे थे, ठीक है। अभी पास्ता आ गया, उनको पता है बच्चा है तो बच्चा पास्ता ही खाएगा, हम लोग खाएंगे नहीं। वो लाके बच्चे के साथ, बच्चा बदमाशी कर रहा था, यहाँ घूम रहा था, वो पास्ता रख दिया। अब बच्चा एंगेज हो गया। फिर अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा सा फ्री हो गए, हम लोग बातचीत करने लगे। फिर लाके उसने और कुछ रख दिया, हम लोग उसमें एंगेज हो गए। फिर लाके वो कबाब दिया। वो एंगेजमेंट होता है। अगर किसी भी कस्टमर को एंगेज करके रखोगे ना, वो दिमाग में आएगा ही नहीं कि कंप्लेन करो। सही बात है। वो खाना खाने आया है, उसको कंटिन्यूसली खाना चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए उसको, बस चाहिए, खाना चाहिए। उसके साथ बात करो, ये करो, ठीक है सर आप बैठो, कुछ एक ड्रिंक बना दो, कुछ एक ड्रिंक दे दो। मतलब बोलने की कोई पैसा नहीं लगता है। मतलब जैसे ना किचन में आप वो मतलब जैसे तेजी से आप प्याज नहीं काट सकते ना, तेज से आप फ्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, आप तंदूर पे रोटी नहीं लगा सकते हो। सेम जो आप काम बाहर कर रहे हो, जो आप अभी मे बी सिर्फ 10% कर रहे हो, जो 90% आप कर सकते हो, कैसे लोगों को इंगेज करना है, कस्टमर को, ठीक है, वो लोग नहीं कर सकते। हम लोग वो कस्टमर को फेस नहीं कर सकते। तो आपको सीखना है कि आप किस तरीके से वो करोगे, और सिर्फ प्रैक्टिस है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। और एक चीज़ भी ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ बच्चे आए, फैमिली के साथ बच्चे भी आते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ मेन कोर्स ऑर्डर किया कि उनको मेन कोर्स ही खाना है, अभी बच्चा है, ठीक है। अगर वहाँ पे तुम अपने तरफ से कुछ सजेस्ट करो, कुछ फ्राइज दे दो, अभी हमारे पास नहीं है, जब आ जाएगा तभी मैं बोल रहा हूँ, अभी कुछ फ्राइज दे दूँ या फिर कुछ चीज़ी वाला कुछ चीज़ दे दूँ। वो अगर बच्चा एंगेज हो जाता है ना, पेरेंट्स वो लोग फिर फ्री हो जाते हैं। फिर वो क्या बोल देंगे, चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैठ सकते, चलो बच्चा एंगेज हो, हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं और आधा घंटा बैठ जाते हैं। सही बात। यही होता है वो साइकोलॉजी, कस्टमर का साइकोलॉजी पढ़ना और उसको समझना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर्विस में। मैं बार बार वही दोहराता हूँ, सर्विस का मतलब ये नहीं है कि तुम खाने का ऑर्डर ले लो, खाना लेके वहीं पे सर्व करो, ये नहीं होता है। सर्विस का मतलब होता है कस्टमर के साथ कितना तुम एंगेज कर रहे हो, उनको कितना तुम कंफर्टेबल, तभी जाके वो होलसम उसका फीडबैक निकलता है। खाना खराब भी होगा ना, सर्विस अच्छा हो, कभी बोलेगा भी नहीं खाना खराब। अभी जैसे वो आप लोगों को लगता है ना किचन वाले इंपॉर्टेंट है, ऐसे लगता है ना कि किचन वाले नहीं आएंगे तो खाना नहीं बनेगा, ऐसे दिमाग में है ना आप लोग। अभी भी आप लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो, आप लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो, बट आप लोगों का जो काम है आप लोग सिर्फ वो 10% ही कर रहे हो। मतलब जो आप जो इतनी कंप्लेंट ये सब बोल रहे हो, या जो अभी हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर आप अपनी तरफ से वो इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे ना, हो सकता है आपने जहाँ काम करा वहाँ पे कुछ ऐसी बातें कभी हुई ना हो, ठीक है ना। आप लोगों ने अभी तक अपना काम क्या सोचा है, ऑर्डर लिया, खाना लिया, पकड़ दिया, ठंडा हो गया तो बोलते ठंडा है, नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछने लग गए, या फिर किचन को बोल दिया। नहीं, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका है। उन्होंने अंदर से खाना दिया, उसके बाद पूरा पार्ट आपका है, पूरा का पूरा। अगर हो सकता है किचन से कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि किचन वो जो एनवायरनमेंट में काम हो रहा है ना, वो काफ़ी प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, हो सकता है कहीं पे डिले हो सकता है। अब इसका मतलब नहीं है कि हम वी शुड ब्लेम देम, इसका मतलब कस्टमर को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, हम कैसे उसको मैनेज करें कस्टमर के साथ बात। इसमें ऐसा नहीं कि मैं किचन की बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि जस्ट मैं आप लोगों को बताइए, आप लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों का काम भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना उतना है, बट वो समझना है आपको कि भाई मेरी भी उतनी वो है, मेरी भी आप लोगों की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उनकी है। बट सिर्फ इसलिए नहीं कि खाना उठा के रख दो, उसके बाद भी बहुत सारा काम है आपका। फीडबैक अच्छे आने चाहिए, वो भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई दिन वो बोला ना, खाने में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो ह्यूमन बनाता है। सही बात है, ऊपर नीचे कहीं पे हो सकता है, दैट इज वेरी जेन्युइन। अभी उसको कैसे हम कवर अप कर सकते हैं, हंस के थोड़ी बात करके वो कवर अप होता है। इसीलिए सर्विस टीम का हर एक बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि यू आर द फेस ऑफ द कंपनी। कस्टमर आपको देख के खाना मंगवा रहा है, कस्टमर को खाने का हुलिया पता नहीं है, वो आपके ऊपर भरोसा। वो तो जो आप बोल रहे हो ना, सजेस्ट करो ना, वो सही है। जैसे आपने बोला कि सर ये ना चिकन होता है तो जैसे आप चिकन बोलो ना दिमाग में चिकन आ जाए, ठीक। सर तंदूरी जैसा होता है, उसको लाल लाल नज़र आने लग जाएगा तंदूरी। सर स्पाइसी होता है, उसको मिर्ची नज़र आने लग जाएगी। जो जैसे जैसे आप बोलोगे ना, उसको वैसे वैसे वो सोचने लग जाएगा। आपको जैसे कोई कुछ बताता ना, आपका दिमाग नहीं जाता, अच्छा वैसे मुझे वहाँ जाना है, तो सेम वही है। जो आप उसको बोल रहे हो ना, वो उसके दिमाग में ना पिक्चर आती जा रही है, बनता जा रहा है कि वो दिमाग में खाना बना लेगा फिर वो। ये एक्चुअली में ऐसी साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों का टाइम भी हो गया है ना। बाकी थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। अब जो हम लोगों ने ध्यान से सुना है उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है।